नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है और यह फैसला कोरोना के चलते लिया गया है। संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए अमित, ये जो अमरनाथ यात्रा है 2020, इसके बारे में काफी अटकलें पहले से लगाई जा रही थी। आज से 2-3 महीने पहले सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट आया था जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना के चलते इस बार शायद अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। हालांकि 1 घंटे के बाद ही वो जो मेल था वो चेंज कर दिया गया और ये कहा गया कि इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। और उसके बाद जब जैसे समय बीतता गया तो ऐसा बताया जाने लगा था कि 15 दिन की ये यात्रा होगी और बालतल रूट से 15 दिन के लिए ये यात्रा कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन उसके हिसाब से 20 तारीख को ये यात्रा होनी चाहिए थी। 20 तारीख को ये शुरू नहीं हुई। और आज जो अहम मीटिंग हुई थी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की, जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट कर रहे थे, उसमें उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि इस बार अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से हमारे खबर है, अभी कोई इसका औपचारिक तौर पर या ऑफिशियली कोई प्रेस रिलीज या कोई इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई है। लेकिन हमारे सूत्रों ने बताया है ये फैसला लिया गया है कि जिस तरह के हालात हैं पूरे देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 के हवाले से, इसलिए ये यात्रा इस बार दी गई है। यात्रा इस बार नहीं होगी। बहुत शुक्रिया मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लालजी टंडन का अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार में सीएम योगी शामिल हुए। पंच तत्व में विलीन हो गए लालजी टंडन। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा था तब सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे घाट पर। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी वहां पर मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अंतिम संस्कार के दौरान घाट पर मौजूद थी। में शुमार लालजी टंडन का निधन हो गया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुस्लिम धर्मगुरु कलवे जव्वाद, यूपी सरकार में मंत्री सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया। हर तरफ से शोक संवेदनाएं आ रही हैं। लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। किसी ने ट्वीट के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किया तो किसी ने लालजी टंडन के अंतिम दर्शन किए। मौके पर पहुंचकर 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अंतिम दर्शन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कलवे जव्वाद मुस्लिम धर्मगुरु वो भी पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए। सतीश महाना, केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अंतिम दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में पानी जमा होने से यातायात में मुश्किल आ रही है। लेकिन इस बारिश से लोगों ने राहत की सांस भी ली है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नोएडा की है, जहां पर कई इलाकों में झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जबकि दिल्ली में पिछले कई घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है और उसके चलते 2 तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जगहों पर यातायात में भी लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। उधर पिथौरागढ़ के सीमांत इलाकों में हर बरसात आफत बनकर बरसती है। शायद ही कोई ऐसी बरसात हो जो लोगों की जिंदगी पर भारी ना पड़े। धारचूला, मुंसियारी और बंगापानी तहसील प्रकृति के तांडव से सबसे ज्यादा खौफजदा है, लेकिन इस बार आसमानी आफत बंगापानी पर भारी पड़ रही है। जौलजीबी मुंशियारी रोड के ठीक नीचे ये गोरी नदी बह रही है। गोरी नदी आमतौर पर साफ रहती है, लेकिन अभी देखिए आप, ये पूरी तरीके से मटमैली हो चुकी है। उच्च हिमालयी इलाकों में बीते 3-4 दिनों से भारी बारिश जारी है। बंगापानी तहसील पर प्रकृति का कहर बीते कुछ सालों में मौत बनकर टूट रहा है। 3 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं की तहसील प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से मुंशियारी, धारचूला को मात दे रही है। जीवन दायिनी कही जाने वाली गोरी नदी का तेज बहाव बरसात में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। आलम ये हो गया है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ही यहाँ 2 दर्जन से अधिक घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। आने जाने का जो रास्ता है वो काफी टूट जाता है और जानवरों को जंगल लेने में भी परेशानी होती है। तो सभी रास्ते जो है अस्त व्यस्त हो चुके हैं।
और हम लोग जो है अगर बरसात का मौसम आ गया तो हम रात भर नहीं सोते। गोरी नदी के कटाव से मदकोट, मवानी, दवानी, दारमा, मदरमा, गुल्फा और सिराघाट का इलाका सबसे अधिक खतरे में है। गैला और तांगा में आई आसमानी आफत ने कई लोगों की जान ले ली है। मुख्य धारा से कोसों दूर बसे इन इलाकों तक पहुंच पाना भी अब मुश्किल हो रहा है। शासन और प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि उनका विस्थापन किया जाए और साथ में जो रोड की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रिप का काम चलता है, लेकिन यहाँ पर ग्रिप की कोई एक मशीन नहीं है जिस कारण राहत कार्यों में बाधा पहुँच रही है। रहने लायक ही नहीं हो रहा, चलने का ही रास्ता ही नहीं है, कहीं कोई वो ही नहीं है, चलने लायक ही नहीं हो रहा। बिल्कुल स्लाइडिंग हो रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, मकान के इधर उधर पूरा ध्वस्त हो गए कई घर। तो बीते 10 सालों में इन इलाकों में करीब 150 से अधिक लोग आसमानी आफत में जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। बावजूद इसके आपदा प्रबंधन अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं तैयार कर पाया है। ये बात अलग है कि हर बरसात में सरकारी तंत्र खुद को एक्टिव जरूर दिखाता है, लेकिन संकट के वक्त ये सक्रियता दूर दूर तक नजर नहीं आती है। जौलजीबी मुंशियारी मोटर मार्ग मडकोट से ठीक तकरीबन 1 किलोमीटर पहले बंद है। ये बीआरओ की ये सड़क है, हालांकि पीडब्ल्यूडी का जेसीबी इसको खोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं भारी मलबा इस सड़क में आया हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। एक तरीके से इस रोड में पूरी तरीके से आवाजाही फिलहाल बंद है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, मडकोट, पिथौरागढ़। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का 3 दिन का कार्यक्रम तय हो चुका है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में आधारशिला रखेंगे। वहीं आज राम मंदिर ट्रस्ट को करीब 34 किलो की चांदी की ईंट सौंपी गई। राम मंदिर के लिए दान देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लखनऊ के सर्राफा व्यापारियों के एक संगठन इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 33 किलो 644 ग्राम चांदी की ईंट भेंट की गई। कारोबारियों ने कहा कि ये सिर्फ उन लोगों का राम जी के प्रति श्रद्धा भाव है और उनकी इच्छा है कि भव्य राम मंदिर में ऐसी लाखों ईंट लगाई जाएं। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन परिवार की तरफ से प्रभु रामलला के श्री चरणों में 33 किलो 644 ग्राम चांदी, जो लगभग इसके अंदर बहुत सारे लोगों का अंश चांदी के रूप में, उनके भाव के रूप में यहाँ प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किया गया है। और उसके अंदर केवल इस उद्देश्य से कि ये कोई चांदी के रूप में नहीं आया है, सभी का भाव आया है यहाँ पर कि प्रभु के चरणों में उनका भाव सदा सदा उनके साथ जुड़ाव बना रहे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि इस चांदी की ईंट को सही समय पर राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी चांदी की ईंटें, इसका उपयोग भगवान के राम मंदिर निर्माण में यथा समय यथा उचित स्थान पर किया जाएगा। हम आपको, आपके परिवार को, आपके एसोसिएशन के सभी सदस्यों को शुभकामना देते हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का 3 दिन का कार्यक्रम होगा, जो 3 अगस्त से 5 अगस्त तक चलेगा। 3 अगस्त को गौरी गणेश की पूजा होगी। 4 अगस्त को रामलला का विधि विधान से पूजन होगा। वहीं 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में मंदिर की आधारशिला रखेंगे। कितने पीढ़ी खत्म हो गए, कितने सरकारें कुर्बान हो गई। राम जन्मभूमि के लिए किसी ने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। लेकिन माननीय मोदी जी, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जब से आदेश आया, देश में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं, कोई बवाल नहीं, सकुशल संपन्न हो गया। इसके नाते हम लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि भूमि पूजन में मोदी जी आए, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के नाते मोदी जी नहीं आ पा रहे थे। 3 बार कैंसिल हो गया, चौथे बार यह। संतों ने पीएम मोदी के अयोध्या आने को लेकर उनका धन्यवाद दिया है। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। विकास दुबे और कांस्टेबल की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये ऑडियो बिकरू गांव में पुलिस की दबिश से ठीक पहले का बताया जा रहा है, जिसमें धमकाते हुए कांस्टेबल को अपनी तैयारी के बारे में विकास दुबे बता रहा है और कह रहा है कि आने दो, आज सबको खत्म कर दूंगा, चाहे मुझे जिंदगी भर जेल में ही काटनी पड़े। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। तो हुआ क्या? हेलो जी, ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा। अच्छा, एक महिला से उन्हें जी, समझे जी, मुझे हाँ गाड़ी करनी पड़े जी, इतना बड़ा कांड करूंगा, फिर भी चाहते हैं कि हाँ किसी को पाला पड़ा।
तो रुको, हमें एक बार पहुंचने तो हमें बुलाएंगे, हमें तो रुको। पूरी सीट में मरिएगा। जी जी, फोन कर दूंगा इसके ऊपर, सारा जिंदगी दूंगा, जीवन लिख लीजिए। हाँ, बता रहा हूँ, विकास दुबे का शिकार होगा। अरे जब तक हमें मार नहीं लूंगा तब तक रुको, तो हमें जाने दो, हमें जाने दो, हम अभी रुको तो आप, हमें तो समझ दो, सब समझाएंगे हम। बताता रहा हूँ। ठीक भैया। और बात करते एक बड़ी खबर की। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर आए हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद फौरी तौर पर एक तरह से भले ही विवाद का पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन पंडा पुरोहितों का आक्रोश, विपक्ष की असहमति सरकार के लिए जमीनी स्तर पर चुनौतियां खड़ी कर सकती है। उत्तराखंड सरकार साल 2019 के आखिरी महीनों में देवस्थानम एक्ट को लेकर आई, जिसके दायरे में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 51 मंदिरों को लाते हुए इनके मैनेजमेंट के लिए देवस्थानम बोर्ड बना दिया गया। एक्ट के अस्तित्व में आते ही पंडा पुरोहितों से लेकर विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। पंडा पुरोहितों की ओर से भाजपा के ही सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट चले गए। इसके साथ ही सरकार की मुश्किलें तो बढ़ी, लेकिन ताजा फैसले से वो अब राहत महसूस कर रही है। हम देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है, उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का। सरकार की जो इच्छा थी, चारधाम बोर्ड बनाने के पीछे जो भावनाएं थी, उस पर एक तरह से न्यायालय ने मोहर लगाई है। हालांकि फैसला भले ही सरकार के पक्ष में हो, लेकिन चुनावी वर्ष में उसकी चुनौतियां बढ़ भी सकती हैं। पंडा पुरोहितों का कहना है कि सरकार यदि बेहतर व्यवस्थाओं के नाम पर ये सब कर रही है, तो उसे फिर पूरे राज्यों के मंदिरों का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेना चाहिए। चारों धामों के पंडा पुरोहित अब इस मामले को सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, इस डिसीजन से हम थोड़ा सा हताश हैं, लेकिन निराश नहीं हैं। अब हम जो हमारी चारधाम महापंचायत है, उसकी बैठक होगी और जो डिसीजन है उसकी कॉपी को पूरा पढ़ा जाएगा, उसी के अनुरूप आगे की निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल चारों धामों को एक्ट के तहत लाने का ड्राफ्ट तो पूर्ववर्ती नारायण दत्त तिवारी सरकार में ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन तब सरकार इस पर अमल करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। त्रिवेंद्र सरकार न सिर्फ बहुमत से एक्ट पास कराने में सफल रही, बल्कि कोर्ट ने भी उसके फैसले पर मोहर लगा दी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ सुनिंदा प्रभात की रिपोर्ट।